हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूं आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होगा, जहां पे हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करता है। इसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे बाय फैक्टराइज मेथड के द्वारा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को भी देखेंगे। उसके बाद जो सबसे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिससे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकलता है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और जो एक्सरसाइज 4.4 और ऑप्शनल जो हम लोग देखेंगे वहां पे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो आइए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमारी जो डिग्री होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से तो आप फैमिलियर है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हमारी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो कम से कम 2 होना चाहिए। और इक्वेशन जो वर्ड है इक्वेशन वो हमारा इक्वल टू से बना हुआ है। इक्वल टू से अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम किसी चीज के इक्वल टू में रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां इक्वल टू 0, जहां पे वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि a अगर हमारा 0 हो जाता है तो क्या होगा, a जैसे ही 0 होगा हमारा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो टर्म है वो हमारा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो अब जो हमें ये इक्वेशन मिलेगा वो हमारा लीनियर इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग पोलिनोमियल में जो वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग जीरोज कहते हैं, जबकि इक्वेशन में हम लोग जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो जो 2 वैल्यू निकल के आएगी यानी उसको हम 2 रूट्स कहेंगे, जिसको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 को। तो आपको यहाँ पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चेक कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है वो इस प्रकार मिल रहा है, x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें ये a प्लस बी के फॉर्म में मिल गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2x हो गया। 2x इंटू 1 लिखे या फिर हम 2x लिखे, बात हमारी एक ही हो जाती है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो इसको 2x माइनस 6 हो जाता है। अब ये 2x हमारा कैंसिल हो जाता है। इसको अगर हम भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू हमें 0 हो जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर इसकी पावर 2 है। जब इसकी पावर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो हमें इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x, ये कुछ इस प्रकार होगा। इसको हम जब इधर भेजते हैं तो हमारा 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा इक्वल टू 0, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का थर्ड, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 यहाँ इक्वल टू
x प्लस वन सॉरी x माइनस वन x प्लस थ्री, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ये हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब सारे डिजिट को इधर हम जब भेजते हैं तो हमारा हो जाता है वन एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, और ये हो जाता है प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वन एक्स और माइनस टू एक्स माइनस एक्स हुआ और माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एक्स, यानी ये हमारा माइनस थ्री एक्स हो गया और ये वाला हमारा हो जाता है प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपकी जो एक्स की जो डिग्री है, एक्स की जो डिग्री है वो टू ना हो के वन है, मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है, वन है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इस सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस टू होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा हो जाता है एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है टू एक्स क्यूब फिर माइनस टू एक्स। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाता है एक्स क्यूब प्लस एट प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू फोर। यहाँ पे हमारा हो जाता है टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। सारे को जब हम इधर भेजते हैं तो हमें मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब, ये हमारा हो जाता है माइनस एक्स क्यूब और हमारा हो जाता है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स और टू एक्स फोर्टीन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम एक्स की जो वैल्यू आ जाती है वो थ्री हो जाती है। आपको पता है कि मैक्सिमम एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो टू ही होनी चाहिए, इसीलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन होगा, इसलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम लोग सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ से दुगुना से वन ज्यादा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लें कि b इक्वल टू एक्स तो l जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, और एरिया जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528। एरिया जो दिया हुआ वो हमारा दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी, और L इंटू बी हमारा हो गया 528 मीटर स्क्वायर। L जो है हमारा 2x प्लस वन है और B जो है हमारा x है 528 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारे 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इस 528 को जब हम इधर भेजते हैं तो हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू जीरो। अब इस तरीके से हम यहाँ पे फैक्टराइज मेथड का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस चीज को हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, बट इसको सिर्फ यहाँ पे बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है तो हम सिर्फ इतना पे ही आंसर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कहता है कि लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तब हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट पॉजिटिव consecutive integers equal to x
तो हम यहाँ पे सेकेंड जो होगा उसको हम ले लेंगे x प्लस 1। अब आगे बोल रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 306 है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, यानी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि रोहन की माँ इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब हम मान लेते हैं कि लेट रोहन एज इक्वल टू एक्स, तो मदर एज क्या हो जाएगा हमारा, मदर्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 26। अब आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 years फ्रॉम नाउ हम निकाल लेते हैं यहां से, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन एज कितना हो जाएगा 3 साल बाद, तो रोहन एज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और मदर एज क्या हो जाएगा हमारा, मदर्स एज इक्वल टू एक्स प्लस 26 प्लस 3 यानी एक्स प्लस 29। और क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि इन दोनों के एज का जो मल्टीपल है वो 306 है। अब बाय द क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, यहां पे x प्लस 3 एंड x प्लस 29। क्यों x प्लस 3 और x प्लस 29 करते हैं, क्योंकि 3 साल बाद उनकी एज का मल्टीपल कह रहा है, वो जो है वो हमारा 306 है। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 306, यानी ये 29x ये हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 306 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 9 और यहाँ पे 29 में से 8 चला गया 28 माइनस 219 इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल चुका है और हम लोग आगे इसको सॉल्व करके उन दोनों का एज निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बच जाता है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर के स्पीड से वो 400 किलोमीटर एक नॉर्मल स्पीड से जाता है। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have take 3 hours more to cover the distance। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं, यहां पे हम बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉरी क्या हो जाता है हमारा, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमें पता है कि डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस हमारा 480 बाई x आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बाय द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय द क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाता है, यानी कि 480 बाई x माइनस 3 अगर हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है, तो जो हमें टाइम लग रहा था वो 3 घंटा ज्यादा लगने लगा। और टाइम हमें क्या लग रहा था, यही तो हमें टाइम लग रहा था, यानी कि अब हमें टाइम जो है वो 3 घंटा ज्यादा लगने लगा। अब हम इसको सॉल्व करके हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाता है 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू ये हो जाता है हमारा 3, और फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको।
तो हम 480 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1/8 x माइनस 8 बाई 1/x इक्वल टू 3। इस 480 को उधर भेजते हैं, यहाँ पे हमारा सॉल्व करते हैं तो x माइनस 8 इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाता है x माइनस 8 और ये हो जाता है हमारा 3/480 यानी ये हो जाता है हमारा 1/160। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है हमारा x माइनस x प्लस 8 बाई ये सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू ये हमारा हो जाता है 1/160। ये x कैंसिल हो जाता है। अब हमें बचता है 8/x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1/160। इसको आगे सॉल्व करते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा हो गया 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आगे इसको जब एक साइड भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के चला आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को। हम लोग कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हमको फैक्टराइजेशन करना होता है तो सबसे पहले हम इस a को c में मल्टीप्लाई करते हैं, a को c में मल्टीप्लाई करते हैं यानी a इंटू c करते हैं। अब इस a c को कुछ इस प्रकार दो फैक्टर में तोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार। सपोज कीजिए कि मैं मान के चलिए कि दो फैक्टर में एल और एम और एन फैक्टर में तोड़ा, इसको मैंने एम और एन फैक्टर में तोड़ा। इसको हम मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ध्यान देंगे कि एम और एन फैक्टर में तोड़ने पे साइन भी हमारा नहीं चेंज हो। साइन हमारा ए और सी दोनों पॉजिटिव में तो पॉजिटिव साइन, तो दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर यहाँ पे निगेटिव में साइन आता है तो हम एक को निगेटिव रखेंगे दूसरे को पॉजिटिव रखेंगे। अगर हम या फिर इस वाले को पॉजिटिव रखेंगे इस वाले को निगेटिव रखेंगे। अगर हमारे यहाँ पे प्लस आता है तो दोनों को हम निगेटिव या फिर दोनों को हम पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमारा जो प्रोसेस आता है, हम देखेंगे कि ये जो दो फैक्टर में टूट के हमारा जो निकला उनको जोड़ने से, उनको ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाना चाहिए। इस प्लस b का वैल्यू यहाँ पे मिलना चाहिए। चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपके पास दिया कुछ इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर की 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इस 2 को उठाया और 3 में मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब ध्यान दीजिए यहां पे प्लस है तो दोनों को मैं प्लस में रखा, ठीक है, तो 6 हो गया। प्लस 3 इंटू प्लस 2 इक्वल टू हमें क्या मिला, 6। अब इस 6 को किस प्रकार हम तोड़े, इस 6 को किस प्रकार हमें तोड़े कि यहाँ पे -5 आ जाए। तो ध्यान दीजिए हमें माइनस में रिजल्ट लाना है, तो प्लस प्लस को जोड़ने से तो माइनस आने से रहा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अगर मान के चले कि इसको हम 3 और 2 में, आप बोलेंगे सर 3 और 2 में कीजिए, तो अगर 3 और 2 को अगर हम माइनस करते हैं, एक को प्लस में रख देते हैं एक को माइनस में रख देते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि 6 जो होना चाहिए वो हमें माइनस में होना चाहिए, जबकि 6 हमारा किसमें है, प्लस में है। तो हम एक को प्लस एक को माइनस तो कर नहीं सकते, और ऐसे भी 3 माइनस 2 5 तो हमें आने से रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस में बदल देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इसके जगह पे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, और इसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे ताकि हमें कॉमन लेने में बाद में कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग इस वाली चीज को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 हमारा जो 2 और 3 जो था वो मल्टीप्लाई होता। अब क्या हुआ कि इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा कुछ ऐसा करते हैं कि इसको 2 को इधर भेज देते हैं, इस 3 को इधर भेज देते हैं, थोड़ा सा कॉमन लेने में आसानी रहेगा। इसको कॉमन लेते हैं तो कॉमन होता है हमारा 2x, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1।
अब कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से जब कॉमन लेते हैं तो ये तो हमारा 3, सॉरी ये हमारा 3 है। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन हमारा आ गया 3, यानी हमारा बच गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में से x माइनस वन कॉमन हो गया, बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 1 का वैल्यू 0 एंड 2x माइनस 3 का वैल्यू भी हमारा 0, यानी x इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 3 या फिर x इक्वल टू 3/2। एक x का रूट ये निकल आया इस इक्वेशन का रूट, और एक इक्वेशन का रूट यहाँ पे 3/2 निकल के चला आया। चलिए इस पे रिलेटेड जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 4.2 को उसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइज के द्वारा हमें इसका रूट निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस 10 को हम कुछ इस प्रकार तोड़े, इस 10 माइनस 10 को कुछ इस प्रकार तोड़े कि जिनको ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से हमारा जो रिजल्ट है वो -3 है। तो हम क्या करते हैं कि इस 10 को हम क्या क्या ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसको हम तोड़ते हैं हम 5 और 2। तो क्या ये दोनों प्लस में है, कभी रिजल्ट माइनस में देंगे? नहीं देंगे। तो इसीलिए एक को प्लस और एक को माइनस होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे किसको प्लस करें और किसको माइनस करें, इस चीज को हम छोड़ देते हैं कहाँ के ऊपर, इस माइनस के ऊपर। तो अगर b का साइन निगेटिव में आता है, अगर b का साइन निगेटिव में आता है तो हम यहाँ पे बड़े डिजिट वाले को हम माइनस करेंगे और छोटा डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x लगा के इस पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी हमारा हो जाता है x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाता है हमारा x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू भी 0, यानी x का एक वैल्यू आ गया 5 और x का एक वैल्यू आ जाता है -2। तो इस प्रकार बहुत ही इजी मेथड द्वारा आप लोग इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 इंटू माइनस 6 इक्वल टू -12। अब इस -12 को कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो किस में आ जाए, 1 में आ जाए। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4 और 3 में। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 3 को माइनस करने से हमें 1 तो आ जाता है, लेकिन क्या 4 और 3 को हम प्लस 4 और प्लस 3 -12 को भी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो एक को तो माइनस होना पड़ेगा, एक को प्लस होना पड़ेगा। अब फिर हम डिसाइड के लिए हम छोड़ देते हैं b के ऊपर। b का वैल्यू अगर प्लस में है, b का वैल्यू अगर प्लस में है तो छोटा वाला माइनस में होगा, यानी ये वाला हमें माइनस में दे देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस में दे देते हैं। अब उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 2x x प्लस 2 माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 3/2, ये वाला हो गया हमारा x इक्वल टू -2, यानी x के दो रूट इस प्रकार कुछ निकल के चले आ गए हैं। आइए हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रूट में दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस वाले को हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमें कुछ कैसा रिजल्ट मिलता है। तो 5√2 इंटू √2, ये √2 हमें 2 बन जाता है, यानी हमारा 10 बन जाता है। अब इस 10 को कैसे तोड़ा जाए कि हमारा रिजल्ट किस में आ जाए, हमारा रिजल्ट 7 आ जाए। तो हम इस 10 को ऐसे तोड़ सकते हैं 10 को तोड़ सकते हैं 5 इंटू 2 में हम तोड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू
जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इसमें से और इसमें से हम क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं? एक्स तो कॉमन लेना ही है, एक्स तो कॉमन हो ही जाएगा, लेकिन इसमें से इस टू को हम कुछ इस प्रकार √2 में तोड़ सकते हैं ना। इस टू को हम √2 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये √2 हमारे कॉमन, एक्स में से एक्स कॉमन बच गया, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, बाहर कॉमन ले लिया, बच क्या गया है √2x। इन दोनों में से हम देखते हैं, इन दोनों में से हमने जब 5 कॉमन लिया, बच गया x प्लस √2 ही बचा, इक्वल टू 0, यानी √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम लोग फैक्टराइज कर लिए, यानी √2x प्लस √5 इक्वल टू 0, और सेकंड वाला जो हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये √5 कहां से गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी √2x इक्वल टू -5। यहाँ पे हमारा x इक्वल टू -√2, ये हमारा हो जाता है x इक्वल टू -5 बाई √2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये हम लोग, आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हम लोग इरेशनल नंबर को नहीं रखते, इसलिए हम लोग इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। √2 इंटू √2 बाई √2, ये वाला हो जाता है 5√2/2, ये हमारा सेकेंड आंसर। यानी कि दो रूट कुछ इस प्रकार निकल के आए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस प्रकार बहुत ही इजी मेथड का यूज करके आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्थ और फिफ्थ को आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें से आइए देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो जब भी सम कहे तब हम फर्स्ट नंबर तो x ले लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर जब सम कहे तो हम लोग माइनस में लेते हैं 27 माइनस x, और जब डिफरेंस कहे, जब डिफरेंस अगर मान के चलिए कि डिफरेंस दे देता है 27, तो हम लोग यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस ले लेते हैं। आगे कह रहा है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो है 182, यानी x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है 0 इक्वल टू 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इस 182 को कैसे तोड़ा जाए कि हमारा 27 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा 182 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 और 90 में। तो ये हमारा टूटेगा 14 और 13 में। 14 और 13 में इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि अच्छा, यहाँ पे जब निगेटिव दिया हुआ है तो हम पहले इस वाले साइन को देखते हैं। यहाँ पे तो हमें प्लस मिला है, तो दोनों तभी प्लस हो सकता है जब दोनों प्लस में या फिर दोनों माइनस में, लेकिन दोनों प्लस का रिजल्ट हमें कभी माइनस में नहीं मिल सकता, इसलिए हम इसको किस में ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। यानी हमारी जो x की एक वैल्यू आ जाती है 14 आ जाती है एंड एक वैल्यू 13 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं एक जो नंबर था हमारा 14 था और एक और नंबर 13 था।